हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक। डेवॉस 180 डेज वाली सीरीज पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल है। मैंने बताया था कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे लिनक्स, है ना। तो अभी मैं जो भी आपसे बात किया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट, जॉब लिस्ट, क्या है डेवॉप्स, सब कुछ आपने देख लिया होगा, होप उम्मीद करता हूँ। अब हम क्या पढ़ेंगे, लिनक्स, है ना। क्योंकि आप कुछ भी करिए, डेवॉप्स में कुछ भी पढ़ के कहीं से भी घूम फिर के आइए, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। जो आपका बेस आता है वो लिनक्स है, ठीक है। तो आप अपने बेस को क्लियर करिए, है ना, BASE, ठीक है। तो आपका बेस है लिनक्स। अब मैं आपको बेस से बताऊंगा क्या है लिनक्स। इसमें ज्यादा तामझाम थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं आएंगे। बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बेसिक लेवल का पढ़ लीजिए कि लिनक्स है क्या, क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। क्या जरूरी है लिनक्स, क्या मैं AWS लिनक्स कर लूँ, इसके अलग अलग फ्लेवर है ना। आप फ्लेवर पढ़ लो। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं आपको जस्ट सिंपल बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे लर्निंग करनी है। अब हम आप आते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज लिनक्स, है ना, लिनक्स है क्या। तो लिनक्स के ऊपर बात करें, मैं ज़्यादा इसमें नहीं डीपली आऊँगा कि, है ना, ये एक कर्नल है, आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको आप बोलते हो, ठीक है, बोलिए अपने टर्म में आप बोल सकते हो कि दिस इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आप यहाँ पे समझिए। क्योंकि जब आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक फ्रेशर लेवल पे कॉलेज से पास आउट हो गया, तो कॉलेज से पास आउट वाला बंदा क्या बोलता है, सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम मैंने पढ़ा था, देखा था कहीं से। अब एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको पता होना चाहिए डीपली लेवल पे। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि हमें इस पे डेप्थ पे पता नहीं होता। लेकिन आज आपको सिंपल, आपको यहाँ पे इतनी डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है कि मैं लिनक्स में एक्सपर्टीज हो जाऊं, उसमें लिनक्स के सारे फ्लेवर ऑफ जो भी सर्टिफिकेशन है वो करके बैठ जाऊं, और उसके बाद भी जॉब नहीं लग रही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि कुछ लोग हैं जो इंस्टीट्यूट पे फंस के बोलते हैं कि सर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं और ट्रेनिंग में मुझे एक्स सर्टिफिकेशन के लिए डिमांड किया गया, वाई सर्टिफिकेशन के लिए डिमांड किया गया है। और जो भी लिनक्स, जो भी रेड हैट के आपने आपके होते हैं ना, RHCE CCNA, जो कुछ भी करना आप कर लो। लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल। अब आप समझिए लिनक्स को हम क्यों यूज करें। जब आप डेवॉप्स पढ़ने के लिए आ रहे हो, है ना, तो इसको पढ़ने के लिए आपका बेस ही लिनक्स से स्टार्ट होता है ना। तो जब आप लिनक्स को पढ़ोगे, जब तक देखो लिनक्स नहीं पढ़ोगे तो आपका पूरा फंडामेंटल बेस क्लियर नहीं होगा, वो आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब इसके थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में आते हैं कि लिनक्स क्या है, एक कर्नल का नाम है। अब कर्नल क्या है, ध्यान से सुनो थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल लिख देता हूँ, दिस इज द कर्नल, है ना। अब ये कर्नल क्या करता है, सिंपल, जैसे आप हो, है ना, आपको किसी ने एक झापड़ मार दिया, है ना, किसी ने पिन चुभा दिया, तो आपके बॉडी में सेंस होता है, लेकिन फील कहाँ पे होता है, आपके ब्रेन पे सेंस करता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा चोट लगा, मुझे किसी ने पिंच किया, तो आपको पता चलता है। सेम, जब आप किसी कंपनी में आप बैठते हो, तो कंपनी के अंदर बोला जाता है, जैसे कि मैं एक टर्मिनल ओपन करता हूँ, है ना, ये विंडो का टर्मिनल है। तो कंपनी में आप बैठते हो, तो कंपनी में आपसे बोला गया कि आपको एक डैशबोर्ड दे दिया गया, इस तरह से, इस तरीके से, है ना। तो इस डैशबोर्ड में बोलने के बाद बोला जाएगा कि आप कुछ कमांड चलाइए। जैसे मैंने ls चलाया, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साफ साफ लिख के बोलता है ls इज नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। लिनक्स में आप कुछ कमांड पढ़ोगे, जैसे pwd, मैंने यहाँ पे pwd दिया। तो pwd देने के बाद क्या आपको मिल रहा है, देखो क्या बोलता है, pwd इज नॉट रिकॉग्नाइज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ये जो दे रहा है आपको आउटपुट पे दे रहा, ये कौन कर रहा है, अपने आप दे रहा है क्या, यही है कर्नल। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया, यही कर्नल है। आपने यहां से कमांड दिया pwd, ls दिया। लेकिन अभी लिनक्स की बात अलग है, मैं विंडो के सेल पे ओपन करता हूं और विंडो के सेल पे चला रहा हूं, तो विंडो के कर्नल में ये चीजें फीड नहीं है। तो विंडो का कर्नल बोलता है भाई pwd ls आई डोंट नो, मैं ऐसा नहीं जानता, मेरे मेरे कर्नल के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम फीड नहीं किया गया है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको आउटपुट में ये दे रहा हूँ। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्या बोलता है, यहाँ पे आप देखिए, साफ साफ बोलता है कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं गया। कौन बोलता है, विंडो का कर्नल। तो यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ। तो लिनक्स क्या है, सिंपल एक कर्नल का नाम है।
मतलब इसको एक कर्नल बोलेंगे। अब कर्नल क्या करता है, कर्नल को मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कर्नल की 4 5 6 7 ड्यूटी कि एक्चुअल में कर्नल का फंक्शन क्या होता है, कर्नल क्या करता है। अभी मैं आपको बताने के लिए एक टर्मिनल ओपन करता हूं, टर्मिनल करके मैंने बता दिया कर्नल ने आउटपुट आपको शो कर दिया। अब ये बताइए जब आप कोई भी कंपनी में या फिर कुछ भी आप एक डिवाइस ऑपरेट कर रहे हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे आईफोन हो, चाहे ब्लैकबेरी हो, चाहे विंडो का हो, चाहे मैक का हो, कुछ भी, उसमें आपने क्या किया, एक ओएस डालते हो, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो डाल दिया तो हम समझते हैं विंडो के फ्लेवर पे। तो जैसे आपने विंडो यूज कर रहे हो विंडो 11, तो विंडो 11 में क्या होता है मान के चलिए आपका विंडो 11 है, मेरा लैपटॉप विंडो 11 है, ठीक है। मैंने क्या किया, ओएस डाल दिया। अब मैं ये जो इसकी इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्या विंडो के साथ पहले से था? नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, जिसका अलग अलग टाइप के होते हैं ना, आप पेड ले सकते हो, फ्री ले सकते हो, ओबीएस स्टूडियो ले सकते हो। मैंने उसको डाला कहाँ पे, विंडो के ओएस पे, है ना। ध्यान से सुनो अभी यहाँ पे। अब जो विंडो का ओएस था उसमें मैंने क्या किया, इंस्टॉल किया, क्या, एक नया सॉफ्टवेयर डाल दिया, किस नाम से, ओबीएस के नाम से। और इसको डालने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो, आप पहले यहाँ पे समझिए, एकदम बिगिनर लेवल पे चल रहा हूँ। ओएस कौन सा है, और अभी देखो मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि लिनक्स एक ओएस है, नहीं, पहले आप समझो कर्नल की फंक्शनैलिटी। विंडो ओएस जब आप यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जैसे कि आपके पास एक मोबाइल है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास आईफोन है, मुझे पैसा भेजना है गूगल पे से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी आईओएस के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ, उसके थ्रू मैं पैसा भेज देता हूँ। फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, है ना, भीम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आप उसको यूज करके भेज सकते हो। लेकिन बात यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है, बात आपको यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी कि जब आपने विंडो ओएस लिया, इसके अंदर एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाला, डालने के बाद क्या होता है, आपकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी काम करती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और समझनी होगी कि सर क्या इतने में काम हो जाएगा क्या? नहीं। जब आपने ये काम किया, अब आपको और भी, जैसे मीडिया प्लेयर चलाना है, फोटो चीजें शॉप एडिट करनी है ना, दुनिया भर की वीडियोस एडिटिंग एडिटिंग करनी, तो और भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। सिंपल, आप समझिए। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे हमने क्या किया, ओएस विंडो का है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हमने डाला, अब इसको हम यूज कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप इसको यूज कर रहे हो, है ना, मान के चलिए मैं विंडो अभी अभी इसको यूज कर रहा हूं, मैं कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूं, डाउनलोड करने के बाद विंडो क्या बोलता है, एक पॉपअप दे देता है। पॉपअप देने के बाद क्या बोलता है, आप अपने सर्वर को, सिस्टम को रिस्टार्ट करिए और रिबूट करिए। तो रिबूट क्यों बोलता है, रिबूट करने के लिए इसलिए बोलता है, भाई जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसके अंदर हो सकता है कोई वायरस हो, है ना। तो कौन बोल रहा है, ये बात कौन बोल रहा है, ये विंडो का कर्नल बोलता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, है ना, आप कुछ यहाँ पे डालते हो जी, जो आउटपुट आपको देता है कौन बोलता है, ये कर्नल रिप्लाई दिया ना। जैसे कि मान के चलो मैंने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, वो मुझे पॉपअप देता है कि आप अपने सिस्टम को रिबूट करिए, रिस्टार्ट करिए, है ना। तो जब आपसे बोल रहा है कि रिबूट करिए या रिस्टार्ट करिए, तो वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसके प्रोग्राम में फीड किया गया है। ठीक है, तो जब विंडो को आप लेते हो या परचेस करते हो, पेड लेते हो या फ्री वाला, है ना, क्रैक वर्जन यूज करके मॉडिफाई करते हो, तो उसमें भी एक कर्नल होता है। वो कर्नल क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे कि आप समझिए, आपने विंडो 11 यूज किया, उसके अंदर भी प्रोग्राम्स थे, उसके अंदर भी डेवलपर ने क्या किया था, प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, हजारों लाखों लाइन में प्रोग्राम लिख के उसको किया, क्या किया गया, जब आप इंस्टॉल करते हो विंडोज को, तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट ये अंदर से ही इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो कई बार आप सुनोगे कि सर कर्नल एक हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेंटर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे भी वर्ड्स मिलते हैं ना। तो आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो, दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अभी तो मैंने बताया नहीं कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं अभी आपको विंडो बता रहा हूँ, ये विंडो का कर्नल है। तो विंडो के कर्नल में पहले से प्रोग्राम है। अब मान के चलिए हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी बाइक बना दिया हूं, जिस बाइक में मैंने एक पूरा प्रोग्राम किया है कि वो बाइक, ड्राइवर कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा, चाय कॉफी पिएगा, बाइक चलेगी, रुकेगी, आगे बढ़ेगी, सब कुछ होगा, पॉसिबल है, हो जाएगा, है ना। इलॉन मस्क यही कर रहा है ना। लेकिन वो भी तो कुछ ना कुछ ओएस को यूज कर रहा होगा। तो जब ये ओएस को यूज करेगा, तो इसके प्रोग्राम को, जो बाइक बना रहा है, जैसे मान मान के चलो डिवॉक्स बस टेक्नोलॉजी ने एक बाइक लॉन्च कर दी, तो इस बाइक को चलाने के लिए एक प्रोग्राम चाहिए, मैंने प्रोग्राम बनाया, उसको रन करने के लिए ओएस चाहिए, तो मैंने विंडो का ओएस ले लिया। तो विंडो ओएस ले लिया, तो क्या मैं उसके ओएस को
किसका है ये? माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट कौन है? फाउंडर सीईओ बिल गेट्स है। तो बिल गेट्स के कर्नल को, मतलब जिसने भाई इसकी टीम ने मॉडिफाई किया हो, तो क्या मैं इसके कर्नल को मॉडिफाई करके क्या इसके प्रोग्राम में इसको एडिट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा, मुझे डील करनी पड़ेगी कि हमने ये बनाया हुआ है, मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दो। तो कई बार आपने देखा होगा ना, ये कंपनियां भी चालू होती हैं, क्या करती हैं? एप्पल का आपने 12 लिया, फिर 13, 13 प्रो, 14, 15, 16 आ गया, ये वर्जन अपडेट करती है। क्यों? किसी में कैमरा नहीं था, किसी में कैमरा आ गया, किसी में डुअल नहीं था, किसी में ट्रिपल आ गया, किसी में है ना बैटरी लेस चार्जर हो गया। तो ये सारा अपडेट करता है, किस लिए? फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सिंपल सिंपल बात समझो। कल को मैंने क्या किया, कुछ अपडेट किया, अपडेट करने के बाद मार्केट में लॉन्च कर दिया एक नया वर्जन। वर्जन लॉन्च किया, मैंने क्या किया, उसके प्रोग्राम को, जो बाइक बना रही है डेबॉस टेक्नोलॉजी, इसको हमने ऐड कर दिया इस प्रोग्राम के अंदर, मार्केट में लॉन्च कर दिया, एक नया वर्जन आ गया, है ना। विंडो 11 यूज कर रहे हो, अभी धीरे से आ जाएगा 11.6 अपडेट वर्जन, फिर 12 आ जाएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा। कहाँ पे हो रहा है सब कुछ? ये प्रोग्राम यहाँ पे ऐड किया गया। कहाँ पे? कर्नल के ऊपर। ये विंडो का कर्नल है। लेकिन समस्या क्या हो रही, जब आप किसी कंपनी में बैठते हो, अब एक लाइव सर्वर के अंदर आप बैठो, किसी सर्वर के अंदर क्या होता है कि मान के चलो 300 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, किस पे? एक सर्वर के अंदर। उसी सर्वर को किसी बंदे ने रिबूट मार दिया, है ना। तो रिबूट मारा तो सर्वर का जो लाइव प्रोडक्शन सर्वर हो, तो वो क्या होगा? रिबूट हो जाएगा। अब मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, और उसको आपने रिबूट किया या कुछ भी कर दिया, कुछ भी फाइल डिलीट कर दिया, तो क्या होगा? कंपनी का प्रोडक्शन डाउन टाइम में आ जाता है। लेकिन यहां पे मैं जो बता रहा हूं, विंडो का जो कर्नल है, इसके अंदर पहले से सिक्योरिटी है। कौन सी सिक्योरिटी है? जो यहाँ पे विंडो आपको बोलता है, विंडो की जो सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी है, कि आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे लैपटॉप में, तो आपको सिस्टम रिबूट करना ही पड़ेगा, करना ही होगा। नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक रिबूट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके सिक्योरिटी में बाय डिफॉल्ट है, इसने प्रोग्राम में ऐसा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। आप इसमें कोई ऐसा वीजीए पोर्ट ऐड नहीं कर सकते, हो सकता है इसने ऐसे प्रोग्राम में किया हुआ है। ठीक है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। देख, कर्नल का काम है, किसका कर्नल है? चाहे विंडो का कर्नल हो, चाहे लिनक्स का कर्नल हो। तो विंडो के केस में ऐसा कुछ है, अब कुछ भी आप यूज कर रहे हो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाल के आप यूज कर पा रहे हो। ठीक है। अब सेम कहानी आती है क्या? लिनक्स की। तो लिनक्स में क्या था? जो लिनक्स के फाउंडर सीईओ थे, वो कौन थे? लिनस टोरवाल्ड। सिंपल, इसको आप देखोगे गूगल पे जाके, लिनस टोरवाल्ड्स। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। इसके पहले यूनिक्स था, यूनिक्स पे हम बात नहीं करेंगे, काफी पेड था, हाईली कॉस्टली था, लोग उसको प्रिफर नहीं कर पाते थे, उसको यूज नहीं कर पाते थे। ठीक है। तो कुछ नहीं किया, लिनस टोरवाल्ड ने 1991 1991 में मार्केट पे आते हैं, क्या करते हैं? एक नया कर्नल बनाते हैं। खुद नहीं बनाते हैं, अपनी टीम को भी लेके चलते हैं, अपनी टीम के साथ बैठ के इन्होंने क्या किया? विंडो की तरह कर्नल बना दिया। कर्नल मतलब जिसके अंदर प्रोग्राम लिखा गया है। ठीक है। दुनिया भर के प्रोग्राम है, सिक्योरिटी के प्रोग्राम है ना, बहुत सारे प्रोग्राम है इसमें लिखा गया, जैसे कि विंडोज का है ना। इसमें कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, पॉपअप आया, रिस्टार्ट कर दिया, तो आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है। तो रिस्टार्ट होने पे कम से कम 2 से 3 मिनट खा जाएगा। लेकिन ये लिनक्स है। लिनक्स किसका है? लिनस टोरवाल्ड ने, है ना। अब इसको, इसने जब काम किया किसके ऊपर? इस कर्नल के ऊपर। अभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं बोल रहा हूँ, लिनक्स एक कर्नल है, कर्नल पे मैं बात कर रहा हूँ। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हो, कर्नल है जिसके अंदर प्रोग्राम्स है। अब जब लिनस टोरवाल्ड ने इस पे काम किया, काम करने के बाद इसने अपना दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के बाद बोला कि मैं इसको मार्केट पे फ्री रखूंगा। विंडोज फ्री है क्या? है क्या? नहीं है ना, पेड है ना। आप क्या करते हो? अपने विंडो का क्रैक वर्जन ले लेते हो, लाइसेंस की होता है, उसको यूज करके यूज कर सकते हो डुप्लीकेट। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। तो पहला क्या हुआ? लिनक्स क्या है? फ्री है, आज भी फ्री है। आज जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आप देखते हो, टेराफॉर्म, है ना, ये ओपन सोर्स पढ़ रहे हो, जेंकिंस है ना, दुनिया भर की सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ओएस आ गए हैं, है ना, हम जो इसको यूज कर रहे हैं। तो पहला ये क्या बोलता है? मैंने इसको फ्री कर दिया। कहाँ पे? मार्केट के अंदर। अब फ्री का मतलब ये है कि आप खतरनाक डेवलपर हो, आप ले लीजिए। कंपनियां उठा के इसको बेच रही हैं आज, क्या फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। तो पहला क्या है? मार्केट के अंदर फ्री है, पहली चीज। दूसरी बात, ये ओपन सोर्स है। यहां पे समझो, आप इसमें ऐसा भी बोल सकते हो ना
कि सर लिनक्स कर्नल है, फ्री है, ओपन सोर्स है। दूसरा पॉइंट ये भी बोल सकते हो। अब ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि ओपन सोर्स का मतलब कि ये जो ब्लू कलर के अंदर जो कोड लिखा गया है, इस कोड को आप हम जैसे नॉर्मल लोग भी इसको देख सकते हैं क्या प्रोग्रामिंग लिखी गई है। अब उस प्रोग्रामिंग को आप देख के मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिंपल कर सकते हो, लेकिन ये फ्री है, ओपन सोर्स है। सिक्योरिटी की बात करें तो ये भी हाईली सिक्योर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलिए सिक्योर है। अब सिक्योर का मतलब क्या, विंडो में आपको पॉपअप आया, रिबूट मारिए, यहाँ पे रिबूट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कमांड मारोगे तो अपने आप रिबूट कर देगा, मतलब विदाउट रिबूट आप यहाँ पे काम कर सकते हो। चौथा आप बोल सकते हो कि दिस इज अ मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। समझ रहे हो, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग मैं शॉर्ट पे लिख दिया हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो भी बना रहा हूँ, पेंट भी चला रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, है ना, गूगल भी चला रहा हूँ, 4-5 तो टैब को, ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग हो। ऐसे कंपनी के अंदर ये रेड कलर का एक सर्वर है, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय इस सर्वर पे काम कर रहे हैं। वो क्या होता है आगे सब कुछ आप देखोगे। तो चार चीजें आप बता सकते हो, कर्नल पे फ्री है, ओपन सोर्स है, हाईली सिक्योर है और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। फ्री का मतलब क्या, अभी मैंने बताया कि हम जैसे नॉर्मल व्यक्ति, कंपनी, है ना, इसको उठा के बेच सकते हैं मॉडिफाई करके, कोई दिक्कत नहीं, जो कंपनी आज बेच रही है। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि आप इस कर्नल को उठाइए, मॉडिफाई करके बेच दीजिए, है ना। सिक्योरिटी के मामले में तगड़ा है ना, हाईली सिक्योरिटी है, इसलिए तो कंपनी यूज कर रही है। और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, चार चीजें आप बता सकते हो। अब इसी में हम थोड़ा सा समझेंगे कि सर आपने तो बता दिया लिनक्स एक कर्नल है, कर्नल का काम क्या है। कर्नल का जो प्रोग्राम लिखा गया उसके अंदर फ्री था, किसने, लिनक्स टोरवाल्ड ने मार्केट को उतार के ये काम कर दिया। लेकिन आज जो आप बोलते हैं ना सर मैं लिनक्स पढ़ रहा हूँ जिसमें रेड हैट है ना, फ्लेवर पढ़ते हैं उबंटू, कुछ लोग उबंटू आपको पढ़ा रहे होंगे, है ना, आप डेबियन पढ़ रहे होंगे, आप इसके अलग अलग फ्लेवर पढ़ रहे हो, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कंपनी में फ्लेवर यूज नहीं होता, फ्लेवर भी यूज होते हैं, है ना। फ्लेवर हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब ये फ्री है, ओपन सोर्स है, हाईली सिक्योरिटी है और लिनक्स टोरबाल्ड ने फ्री कर दिया, तो उसका फायदा क्या है। आप एक बार उसको सर्च करके थोड़ा उसकी उसके इनकम के बारे में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या फायदा है, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अब देखिए, मार्केट के अंदर एक कंपनी है, आप समझ रहे हो, रेड हैट नाम की कंपनी ने क्या किया, इस कर्नल को, कौन सा कर्नल था जो लिनक्स टोरवाल्ड ने बना के मार्केट में उतारा था और फ्री किया था, तो इन्होंने क्या किया था, रेड हैट नाम की ये एमएनसी है, सॉफ्टवेयर की एमएनसी कंपनी है। इन्होंने अपने डेवलपर को हायर किया, हायर करने के बाद ये जो प्रोग्राम था इसको उठाया और मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने और चीजें एड ऑन इसमें अपडेट कर दिया। क्या अपडेट किया, कौन किया, ये बैकएंड में डेवलपर बैठे थे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेवलपर थे। और इन्होंने क्या किया, प्रोग्राम लिखा, अपने डेवलपर से कोड लिखवाया, कोड लिखवाने के बाद यहाँ पे इन्होंने इसमें ऐड कर दिया, किस पे, कर्नल पे। किसका कर्नल था, लिनक्स टोरवाल्ड का, इस कर्नल पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको क्या बोलते हैं, आज हम इसको फिर बेच रहे हैं मतलब कि इसको हमने मार्केट में लॉन्च किया मॉडिफाई करने के बाद। लिनक्स टोरवाल्ड ने थोड़ी बोला था कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ, अगर इसने फ्री रखा है तो ये जो रेडिट नाम की कंपनी ये भी फ्री रखेगी, इसमें अपनी सिक्योरिटी नहीं लगाएगी, कभी लगा भी नहीं सकती, क्योंकि इसने अपने ट्रेडमार्क में, पॉलिसी में सारा कुछ मेंशन किया। आप यूज करना चाहते हो तो यूज करिए, लोग इसको मॉडिफाई करके आज यूज कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए में कमा रहे हैं, कंपनी आपको दे रही है, अलग अलग फ्लेवर बना के दे रही है, आप उसको यूज कर रहे हो, समझ रहे हो। अमूल आइसक्रीम है, उसमें अलग अलग स्ट्रॉबेरी है ना, विनीला है, क्या क्या, है ना, मिल्क है, डबल मिल्क है ना, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, ये सब फ्लेवर है, आप यूज कर रहे हो, है ना, मार्केट में बिक रहा है, लोग खा भी रहे हैं। सेम काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे भी हो रहा है। तो अब यहाँ पे रेडिट के डेवलपर्स थे, अब जब जैसे कि आप लिनक्स में कुछ कमांड पढ़ोगे, जैसे एलएस पढ़ोगे, है ना, कैट कमांड पढ़ोगे, पीडब्ल्यूडी पढ़ोगे, तो इनकी सबकी प्रोग्रामिंग करके इस कर्नल पे ऐड कर दिया गया। तो जब ऐड कर दिया गया तो मैं क्या कर रहा था, मैं विंडो के टर्मिनल पे चला रहा था, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सीडी करूं तो सीडी कमांड चलेगी, क्यों, क्योंकि विंडो पे भी सीडी का कमांड प्रोग्राम ऐड किया गया है, लेकिन लिनक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी है इसको प्रोग्राम को ऐड करके कर्नल पे ऐड कर दिया गया और मार्केट पे लॉन्च किया गया। तो जब रेड हैट कंपनी लॉन्च करती है तो क्या बोलती है कि हमारा जो एक ओएस है, रेड हैट लिनक्स
ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखोगे लिनक्स में आप जाते हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ओएस, जिसमें लिखा रहता है अमेजॉन मशीन इमेज, सेंटोस एएमआई, अमेजॉन मशीन इमेज। समझ रहे हो, जो ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको वहां पे इमेज के नाम से ही आपको पता चले। कई बार आपसे पूछ लेता है इंटरव्यू में, टाइप्स ऑफ ओएस बताइए, लोग बता नहीं पाते हैं, है ना। तो वहां पे एएमआई जो लिखा था वो ओएस ही होते हैं। अब उसमें अलग अलग टाइप के फ्लेवर होंगे, वो फ्लेवर आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे, इसने क्या किया, मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद आज बोलते हैं कि आप हमारे इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, बेच रहा मतलब ऐसे नहीं कि हाँ इसको यूज कर लो मैं बेच रहा हूं, नहीं। अब ये कंपनी रेड हैट की क्या बोलती है कि आप हमारे इसको यूज करिए। आज कंपनियां यूज कर रही है, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी। अब उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट, ट्रबल शूटिंग आता है, तो रेड हैट की एक अपनी डेडिकेटेड टीम है जो सपोर्ट का काम करती है। कई बार ऐसा ना बोलते हैं ना, सर मैं सपोर्ट पे काम कर रहा हूँ, तो रेड हैट क्या है, एमएनसी तो कंपनी है, वो भी तो सपोर्ट दे रही है। आप किसी कंपनी में बैठे हो थर्ड पार्टी पे, वो भी तो सपोर्ट दे रही है। जो टीसीएस थोड़ी काम करती है, एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर ली, उसमें एक सपोर्ट का बंदा है, वो बोलता है सर मैं टीसीएस के प्रोजेक्ट पे तो हूँ लेकिन थर्ड पार्टी पे हूँ। बात क्लियर है, क्लियर होगी आपको, समझ रहे हो। तो यही सारा पूरा फंडामेंटल काम चलता है कंपनी के अंदर, आप इसको समझिए। अब अब आप बोलोगे कि सर लिनक्स कर्नल है। अब आप इसको बोल सकते हो कब, जब आप इसको मॉडिफाई करके बेच रहे हो, तो रेड हैट बोलती है कि यस दिस इज द लिनक्स, रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बोल सकते हो। लेकिन लिनक्स एक कर्नल ही है, क्योंकि वो फ्री पड़ा हुआ है, ओपन सोर्स है, सिक्योरिटी है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, ठीक। लेकिन वो प्रोग्राम है, उसको कौन एडिट करके मॉडिफाई करके मार्केट में लॉन्च करके पैसा कमा रहा है, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोले कि यस दिस इज द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, डायरेक्टली मत बोलिए कि लिनक्स ओएस है। अब यहाँ पे बोलोगे सर कर्नल का काम क्या है, तो कर्नल के 4-5 काम है, मैं ना यहीं पे मैं लिख देता हूँ। जैसे आपने कुछ कमांड चलाई एलएस, तो एलएस जब आप चलाते हो, जैसे मैंने विंडो में चलाया था, तो वहां पे एक आउटपुट दिया था, तो जो शो किया था वो कर्नल का ही काम था ना, कि भाई आपको आउटपुट पे शो करेगा। तो पहला पहला काम क्या है इसका, डिस्क को मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, शॉर्ट पे, चलो शॉर्ट पे ले, डिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, है ना, और डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये सारी काम करता है। अब क्यों करेगा कर्नल, अभी ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाया, क्या, cd डॉट डॉट। अब मान के चलिए इसका साइज 15,000 GB है और मेरे लैपटॉप की कैपेसिटी 2 TB है, तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। आउटपुट बोल देगा, बैश बोल देगा, कौन सा सेल यूज हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये चलेगी विंडो के केस में, जब हम लिनक्स देखेंगे तो लिनक्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये 4 काम आप बता सकते हो कि कर्नल क्या करता है, व्हाट इज द यूज ऑफ कर्नल, सिंपल। ठीक है, ज्यादा ताम झांपे नहीं आएंगे। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, 4-5 चीजें बता देनी है क्या, कि लिनक्स आपका फ्री है, ओपन सोर्स है। मैं एक नया पेंट ओपन करता हूं, इसमें लिख देता हूं कुछ पॉइंट्स। ठीक है, लीजिए। तो पहला आप क्या बोल सकते हो, फॉन्ट साइज 24 करते हैं, चलिए। तो पहला आप बता सकते हो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। ठीक है, दूसरा आप क्या बता सकते हो, फ्री है। तीसरा आप बता सकते हो क्या, ओपन सोर्स है ना, ओपन सोर्स। ठीक है, चौथा आप क्या बता सकते हो, सिंपल। फोर्थ नंबर, ठीक है, सिक्योरिटी की बात करें तो हाईली सिक्योर है, और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग तो है ही, है ना। ये 4 से 5 चीजें आप बता सकते हो, किसके ऊपर। आप बोलोगे कि क्यों यूज हो रही है भाई कंपनी के अंदर, सिक्योरिटी की बात करें, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग हाईली सिक्योर है, तो कंपनी के अंदर आज आईटी डिपार्टमेंट में आप घुस रहे हो, तो भाई आईटी या डेवऑप्स के अंदर आने के लिए लिनक्स चाहिए ही चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्किल नहीं है तो आप लिनक्स में, सॉरी डेवऑप्स में इंटर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये कुछ पार्ट बताना है। उसके अलावा इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, देखो आपको मिलता है लिनक्स है, उबंटू है, सेंटोस है, फेडोरा है, डेबियन है ना। काली लिनक्स में जाओगे तो लिनक्स के भी अलग अलग आपको मिलेंगे, जैसे कि कुछ ओपन फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जैसे उबंटू है। लिनक्स में आपने लिनक्स मिंट पढ़ा होगा, है ना। सिंपल, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना कि
क्या इसमें कंपनी में काम हो रहा होगा क्या? कुछ नहीं। आपको बस मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे लिनक्स मिंट है ना, व्हाई नॉट वर्किंग कीबोर्ड? चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ, लेट्स सी। ओके, फॉन्ट साइज इज वेरी स्लो, लो है ना, यहाँ पे हम कहते हैं 26। चलिए, है ना, लिनक्स मिंट, है ना। अब इसके फ्लेवर पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। उबंटू आपने सुना होगा। अब बोलोगे क्या सर हम उबंटू पढ़े कि लिनक्स पढ़े, ये भी बात पता होना चाहिए। देखो, उबंटू की कुछ कमांड इधर उधर होगी, है ना। सेंटोस पे जो चलाओगे वो एडब्ल्यूएस लिनक्स पे नहीं चलेगी, जो एडब्ल्यूएस लिनक्स पे चलाओगे कुछ इस पे नहीं मिलेगी। कुल मिला के कुछ कॉमन कमांड्स होती हैं जो सब सब जगह चलेंगी। जैसे आप उबंटू पढ़ोगे तो उबंटू के अंदर आपको एपीटी थोड़ा सा ज्यादा यूज करना पड़ेगा ना, एपीटी गेट, है ना। ये सारी चीजें आपको लगा लगा के चलनी पड़ेगी। अब अगर आप सेंटोस पे पढ़ोगे तो सेंटोस के अंदर जो आप करोगे वो एडब्ल्यूएस लिनक्स में भी हो जाएगा और वो रेड हैट पे भी हो जाएगा, है ना। भीड़ लगा देगा सुनील। तो आपको ये सिंपल समझना होगा कि कैसे आप इन सारी की सारी चीजों को आप यूज कर सकते हो, है ना। उसके अलावा इस फ्लेवर के अंदर मैं आपको एक और बात बता दूं। जैसे कि आप फ्लेवर पढ़ रहे हो, है ना, जैसे इसके अंदर की कुछ लाइट वेट इमेजेस होती है ना, जैसे कि पपी लिनक्स आपने पढ़ा होगा, ये हमारी कंपनी में यूज नहीं होता। एडवांस लेवल पे जाओगे, है ना, तो और भी लिनक्स होती हैं, तो उससे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सर्वर के लेवल पे बात करें तो रेड हैट, जो सर्वर के लेवल पे काम होता है इंडस्ट्री में, जो बोलते हैं ना कि हम सर रेड हैट पे काम करो, तो कि सर्वर लेवल पे आपका रेड हैट, सेंटोस, है ना, इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, सूजे है, सूजे को भी यूज़ किया जाता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, सूजे को भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे इंटरप्राइज लिमिटेड है। अब इनको आप कि कंपनी टू कंपनी थोड़ा सा वेरी कर जाएगा कि हम कौन सा यूज करें कौन सा ना यूज करें। आप प्राइवेसी सिक्योरिटी की बात करें, काली लिनक्स होता है, हैकर के लिए आप जा रहे हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अब जैसे बोले सर फेडोरा भी है, तो फेडोरा जैसे ये कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है जो रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप एक डेवलपर्स की प्रोफाइल पे हो, है ना, तो फेडोरा हो गया, इन सब ओपन सूजेस हो गए, इनको आप यूज कर सकते हो, है ना। फॉर द आपका जो भी डे बाई डे एक्टिविटीज है, मेनली फॉर द डेवलपर्स, आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लेवर पे मैटर नहीं करता आप क्या करोगे। सर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको जो बताऊंगा, तो आप यहाँ पे उबंटू, सेंटोस, एडब्ल्यूएस, रेड हैट, ठीक है, ये चारों चीजें देख लोगे। ठीक है, सूजे और डेबियन नीड नहीं पड़ेगी, अगर आपको लगता है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और विंडो तो रहेगा ही, विंडो तो आप कर ही रहे हो। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे लिनक्स के ऊपर। ठीक है, तो बात तो आपको इतना याद रखना है। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि इसके कुछ सेल जो होते हैं ना, जो सेल होते हैं वो सेल पता होना चाहिए। जैसे कि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो बैच सेल पे काम करेंगे, लेकिन इसके अलग अलग सेल होते हैं, है ना। जेड एस एच सेल होता है ना। ये सेल जो पुराने थे, पहले यूज हुआ करते थे, जिसको हम बोलते हैं जेड सेल, है ना। इसके कुछ फ्यूचर्स थे, उसके अंदर हम अपडेट करके अब लिनक्स क्या बोलते हैं, बैश जो बोलते हैं, बोर्न अगेन सेल, इस सेल को आप यूज करेंगे। ठीक है, और भी सेल थे हमारे पास पहले, जो कि एस एच नाम से सेल था, है ना, फिश नाम से था, फ्रेंडली करके। तो उस सेल से हमें मतलब नहीं है, हम जो सेल यूज करेंगे बैश सेल को यूज करें। बोलोगे सेल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपका ये क्या है, कर्नल, आपने क्या किया, एक आउटपुट दिया। आउटपुट क्या बोलते हो, आपने क्या बोला, ये आपने ls कमांड चलाया, तो ls कमांड चलाया, तो ls कमांड आपको अगर प्रोग्राम में है तो आउटपुट देगा। बैकएंड में क्या है, कर्नल, तो कर्नल क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, है ना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सब कुछ करेगा। तो जैसे आपने टर्मिनल पे, ये मान के चलिए बाहर वाला टर्मिनल हो गया, टर्मिनल पे आपने ls चलाया, तो ls चलाते हो तो यहाँ पे एक सेल मिलेगा। ठीक है, वो सेल कौन सा है, BASH, मैं आपको आगे भी बताऊंगा, जिसको बोलते हैं बोर्न अगेन सेल। तो ये सेल आपको क्या करेगा, अपने आउट सेल पे आउटपुट करके दिखाता है कि यस,
ls करके अगर सब कुछ है तो ls करने के बाद वो कमांड पे क्या करेगा, शो कर देगा कि हाँ ये सारी चीजें लिस्ट हो जाएगी ls करते ही। अगर मान के चलो यहाँ पे इतना मेमोरी ही नहीं है, ls चला रहे हो, तो कर्नल क्या करके अपने इस टर्मिनल पे शो कर देगा क्या, कुछ ना कुछ एरर जो आप विंडो पे सेल पे देख रहे थे वो। सिंपल, ये लिनक्स है, इसमें और ज्यादा तामझाम नहीं करना है। सिंपल समझो, लिनक्स के मैं 4-5 इंपॉर्टेंट वर्ड बताया हूँ। फ्री है, ओपन सोर्स है, इसमें आपको फोकस करना है। उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टॉलेशन करने के बाद डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।